हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के केजी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, ये क्लास 12th सेम 3 का टैक्सेशन का जो है फर्स्ट चैप्टर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको एग्जाम में मार्क्स लाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप ऐसे ही बने रहिए केजी क्लासेस के साथ और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को सीखने के लिए और चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, एज पर इनकम टैक्स, एज पर आईटी एक्ट 1961 जो अभी करेंटली फॉलो हो रहा है, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स कहता है कि कोई भी इंसान सिर्फ 5 हेड से कमा सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी इंसान हो, कितने हेड से कमा सकता है? 5 हेड से कमा सकता है। ठीक है, इंसान जो है सिर्फ कितने हेड से कमा सकता है? ओनली 5 हेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें से जो फोर्थ हेड है हमारा वो कौन सा है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो देखो, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं ना, तो आप अगर अपने किसी भी कैपिटल एसेट को सेल या ट्रांसफर करते हो ना, तो आपको कैपिटल गेन लगता है। ठीक है, अगर आप किसी भी कैपिटल एसेट को सेल या ट्रांसफ़र करते हो और उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट होता है वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होता है? अंडर द इनकम सोर्स कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि कैपिटल एसेट हम किसे बोलते हैं। देखो, कैपिटल एसेट मतलब आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है ना, वो क्या है? कैपिटल एसेट। जैसे आपके पास जो घर है, आपके पास जो घर है, ठीक है, जो गोल्ड है, वो सब क्या है? वो सब कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं। वेट, के पास जो सिल्वर है वो सब क्या है? वो सब एक कैपिटल एसेट है। अगर आप इसको ट्रांसफर करते हो या सेल करते हो तो आपको जो भी प्रॉफिट या गेन होगा वो कहाँ टैक्सेबल है? अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये है जस्ट एक ओवरव्यू। अभी आगे जाएंगे तो इस चैप्टर को और हम डेप्थ में समझते जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ये चैप्टर। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला कैपिटल गेन इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम। तो कैपिटल गेन को चार्ज कहाँ किया जाता है? अंडर सेक्शन 45 टू 55 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ चार्ज किया जाता है? अंडर द सेक्शन 45 टू 55 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब देखिए, कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम। Accordingly, it is charged to tax under the provision of section 45 to 55 of the IT Act. ये कौन से हेड के अंदर आता है? ये फोर्थ हेड ऑफ इनकम है और अंडर सेक्शन 45 टू 55 जो है ये आता है IT Act 1961 के। इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शंस, एनी प्रॉफिट, अगर आप कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन कर रहे हो अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके प्रीवियस ईयर में, तो ये कहाँ टैक्सेबल है? अंडर द हेड कैपिटल गेन। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो प्रीवियस ईयर में, अगर आपको उसको ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट हो या गेन हो तो कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, ये कौन से सेक्शन के अंडर कवर होता है? अंडर सेक्शन 45 टू 55 ऑफ IT एक्ट 1961। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल कंडीशंस। अब देखिए, अगर आपको कैपिटल गेन में टैक्स चार्ज करना है ना, ठीक है, तो कुछ एसेंशियल कंडीशंस है जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो आप है इसको कैपिटल गेन के अंदर ला सकते हो। देखो, सबसे पहला जो कंडीशन है एसेंशियल कंडीशंस का पॉइंट ए, देयर मस्ट बी एन कैपिटल एसेट।
कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट होगा तब तो आप उसको ट्रांसफर करोगे ना, ठीक है। तो कैपिटल एसेट मतलब क्या, वही सेम चीज, घर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, कैपिटल एसेट्स है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए। उसके बाद नंबर बी, कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपके पास जो कैपिटल एसेट है उसका प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। आप अपने पास अगर गोल्ड रखे होगे तो आपको क्या कैपिटल गेन लग जाएगा क्या, नहीं। आप अगर उस गोल्ड को ट्रांसफर करते हो, सेल करते हो, तो जाके आपको कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला, पहला तो आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए, पहला एसेंशियल कंडीशंस। फिर सेकंड, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर्ड होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। आपको उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके या तो प्रॉफिट गेन होना चाहिए। अब प्रॉफिट गेन का मतलब ये नहीं है कि अगर हम लॉस होगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन चार्ज नहीं करेंगे, नहीं, लॉस भी इंक्लूडेड है लेकिन इसका सेट ऑफ किया जाता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे सेट ऑफ क्या है। तो बोला कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए और कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके आपको प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट या तो गेन होना चाहिए। उसके बाद देखिए, फॉर दिस पर्पज द टर्म प्रॉफिट गेन ऑल्सो इंक्लूड एनी लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। लॉस का हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। क्लियर, तीन कंडीशंस क्लियर, कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके आपको या तो प्रॉफिट गेन होना चाहिए, इसमें लॉस भी इंक्लूडेड है। उसके बाद देखिए नंबर डी क्या है, ये जो आपको कैपिटल गेन हुआ ना वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। एग्जेम्प्ट मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड क्या, एग्जेम्प्टेड इनकम। तो कैपिटल गेन के कुछ सेक्शंस है, अगर उसके अंडर आपका कोई भी कैपिटल गेन है तो उसको एग्जेम्प्ट माना जाता है और आप टैक्स लाइबिलिटी से बच सकते हो। जिसमें से कौन कौन सा सेक्शन है, 54 है, 54B है, 54D है, 54EC है, 54F है, 54G है, 54GA है, 54H। एज पर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू आप खाली इस चीज़ का ध्यान रखना कौन कौन सा जो सेक्शन है वो एग्जेम्प्टेड है। तो 54B, D, EC, F, G, ये सब क्या है, एग्जेम्प्टेड सेक्शंस के अंडर आता है, ठीक है। एग्जाम्पशंस के बारे में हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे नॉर्मल जो है एग्जाम्पल्स उसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए, का मतलब क्या है, हम लोग जो कैपिटल एसेट पढ़ रहे हैं वो कैपिटल एसेट हम बोलते किसको है, तो देखिए अब बताएंगे कैपिटल एसेट हम बोलते किसको है। देखिए, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 बोला, कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी। कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो एसएससी अपने पास रखा है, हेल्ड मतलब एसएससी के पास। एसएससी कौन, एसएससी वो जो कि क्या करता है, टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करता है, डेट इज कॉल्ड एसएससी। बोला कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो एसएससी अपने पास रखे हुए है जो कि किससे कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि उसके बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये हम उसको क्या बोलेंगे, वो कैपिटल एसेट है। क्योंकि अगर बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड है तो पीजी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंडर जाता है, ठीक है। तो कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो एसएससी अपने पास रखा है लेकिन किससे कनेक्टेड नहीं है, उसके बिजनेस और प्रोफेशन से। जो टर्म प्रॉपर्टी है वो एक बहुत ही वाइड है, इट इंक्लूड्स वेरियस राइट्स रिलेटेड टू एन इंडियन कंपनी, ठीक है। इसमें वो सारे राइट्स भी कवर होते हैं। अगर आप किसी इंडियन कंपनी का मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल राइट अपने पास रखे हुए हो तो भी वो क्या कहलाता है, एक कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक छोटा सा पॉइंट है एफआईआई को लेके, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर कोई भी सिक्योरिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन्वेस्ट करती है इंडियन कंपनीज में, अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशंस तो भी क्या कंसीडर किया जाएगा, कैपिटल एसेट्स ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या यूनिट, ये आप लोग के लेवल पे आएगा नहीं बट
है तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख रखा है, देख लो। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज स्टार्टिंग फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को भी कब से कंसीडर किया जाने लगा? असेसमेंट ईयर 21-22 से यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को भी कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाता है। कंडीशन क्या है? अगर आप, ठीक है, उस कैपिटल एसेट इफ द प्रीमियम पेड इन एनी सिंगल ईयर ड्यूरिंग इट्स टर्म, मतलब अगर आप उस इंश्योरेंस के टर्म के, इंश्योरेंस का टर्म जैसे होता है ना 5 साल 10 साल का इंश्योरेंस है, आपको प्रीमियम पे करना है, अगर इस 5-10 साल के अंदर अगर आपने किसी भी सिंगल ईयर में 2,50,000 से ज़्यादा का प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है तो भी इसे क्या कंसिडर किया जाएगा? कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे ही कैपिटल एसेट नहीं कंसिडर किया जाने लगा। कब कंसिडर किया जाएगा? जब आपका प्रीमियम जो है 2,50,000 को एक्सीड कर जाए ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे कैपिटल एसेट्स जिसको कैपिटल एसेट्स ट्रीट नहीं किया जाता है, मतलब कुछ ऐसे एसेट्स जिनको कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया जाता। सबसे पहला एनी स्टॉक इन ट्रेड। ये स्टॉक इन ट्रेड क्या है? स्टॉक इन ट्रेड मतलब वो सामान, स्टॉक इन ट्रेड मतलब गुड्स जो कि आप क्या करते हो, बिजनेस में रखे हो, क्या करने के लिए? बिजनेस में क्या करने के लिए रखे हो? सेल करने के लिए, तो उसको क्या हम कहते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, ठीक है, वो पीजीबीपी का पार्ट है। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड रखे हो इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज तो वो क्या है? कैपिटल एसेट नहीं है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगर आपके पास 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, ये सब क्या है? ये सब बॉन्ड्स है जो कि कौन इशू करती है? बॉन्ड्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो ये जितने भी बॉन्ड्स है, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, स्पेशल बियरेड बॉन्ड 1991, ये सब को कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं किया जाता है। दिस आर नॉट द कैपिटल एसेट्स। इनके ट्रांसफर पे आपको कैपिटल गेन नहीं लगता। उसके बाद देखिए गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1990 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स, ये सब जो है इनके ऊपर ये जो है कैपिटल एसेट्स के एग्जाम्पल नहीं है और इनको ट्रांसफर करके जो है कैपिटल गेन नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सम जनरल एग्जाम्पल और इंस्टेंसेस ऑफ कैपिटल एसेट। कुछ जनरल एग्जाम्पल और इंस्टेंसेस जिनको हम क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे। अगर कुछ एग्जाम्पल ऑफ ट्रीट कैपिटल एसेट आपको देने बोले तो आप इन सब में से कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर आपसे पूछे कोई ऐसा एसेट्स का एग्जाम्पल दीजिए जो कि कैपिटल एसेट नहीं है तो आप इन सब में से कोई भी लिख दो। 6.5% गोल्ड बॉन्ड, आपको तो ऐसे भी एमसीक्यू देने वाला है SM3 में, तो वैसा इसमें कुछ दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए सम जनरल एग्जाम्पल और इंस्टेंसेस ऑफ कैपिटल एसेट। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनको हम क्या कंसीडर करेंगे? कैपिटल एसेट कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला उसमें क्या है? गुडविल ऑफ अ बिजनेस वेदर परचेज और सेल्फ जनरेटेड। आपका बिजनेस का जो इज्जत है, जो रेपुटेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। आप अकाउंट्स किए होंगे तो उसमें जानते होंगे गुडविल के बारे में, तो उसके ऊपर मैं भी नहीं जा रहा हूँ। तो बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है उसको कॉमर्स से प्यार के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गुडविल, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी गुडविल है बिजनेस का, चाहे वो वेदर परचेज्ड हो या सेल्फ जनरेटेड हो, अगर आप उसको सेल या ट्रांसफर होता है तो उसको क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट माना जाएगा और कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर लगता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी हेल्ड ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर आप कोई भी फॉरेन करेंसी जो है उसको अपने पास रखे हो तो क्या कंसिडर किया जाएगा? कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा। कोई भी बिजनेस अंडरटेकिंग, अगर आपके पास कोई भी लीज होल्ड राइट है या फिर टेनेंसी राइट है तो ये भी क्या है? कैपिटल एसेट है। रूट परमिट होगा ये, ठीक है, ROUTE। जो ऑटो रिक्शा वाले, जैसे एक एरिया से दूसरे एरिया तक ही उनका रूट फिक्स रहता है तो उनके पास वो क्या लेके रखते हैं? रूट परमिट लेके रखते हैं, तो उनके लिए क्या है? कैपिटल एसेट है। तो रूट परमिट भी एक अच्छा एग्जांपल है कैपिटल एसेट का, जो कि जनरल कॉमन है, MCQ में दे सकता है। उसके बाद पूजा में यूज होने वाले जो भी गोल्ड के कॉइन होते हैं, सिल्वर्स के कॉइन्स होते हैं, ठीक है, जो पूजा वर्शिप ऑफ डेटीज में यूज होते हैं, वो भी क्या है? कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड STCA, जिस पे आपको क्या लगता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, ठीक है। व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट?
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स। मतलब अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट्स को 36 महीने तक होल्ड करते हो, 36 महीने से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 36 मंथ्स, तो क्या कहलाएगा? आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मतलब कोई भी कैपिटल एसेट जिसको आप होल्ड कर रहे हो नॉट मोर देन 36 मंथ्स। इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस है जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरल केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मतलब कोई भी एसेट जिसको आप होल्ड कर रहे हो नॉट मोर देन 36 मंथ्स, ठीक है, 36 महीने से ज़्यादा नहीं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है? आप जब ट्रांसफर करते हो ना, तो आपको अगर किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करके प्रॉफिट या गेन होता है तो वो प्रॉफिट गेन ऐसे ही या तो एसटीसीजी होगा, या तो एसटीसीजी होगा, या तो एलटीसीजी होगा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो ये डिसाइड किया जाता है आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग से कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो यही बोल रहा है, आप जब ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट या गेन होता है तो फिर देखा जाता है कि आपने प्रीवियस ईयर कितने प्रीवियस ईयर तक इसको होल्ड किया, मतलब पिछले कितने साल से इसको होल्ड कर रहे हो। अगर आप 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो तो आपको क्या लग जाएगा? एलटीसीजी लग जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा उस गेन के ऊपर। अगर आप 36 महीने से कम होल्ड किए हो तो क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मतलब कोई भी एसेट जो कि आप होल्ड किए हो नॉट मोर देन 36 मंथ्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ये लाइन मत भूलना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के पहले पिछले वाले ईयर्स में, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज, कुछ जगह है जहां पे ये 36 महीने का रूल फॉलो नहीं होता। मतलब ऐसा है ना कि आप अगर 12 महीने से ज़्यादा भी इसके होल्ड कर लीजिएगा ना, तो आपका वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कहलाएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मतलब कोई भी कैपिटल एसेट जिसको आप 36 महीने से कम होल्ड किए हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस है जहाँ पे 36 महीना काम नहीं आता, जहाँ पे आप अगर 12 महीने से भी ज़्यादा होल्ड कर लोगे ना तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या क्या चीज़ है देखिए, सबसे पहला शेयर हेल्ड इन अ कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर रखे हुए हो अपने पास, एनी अदर सिक्योरिटी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी है जो कि कहाँ लिस्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आपके पास यूनिट है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदे हो जो कि स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 1023D, यहाँ पे 1023D होगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 1023D, ठीक है। और फिर क्या है? अगर जीरो कूपन बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? जीरो कूपन बॉन्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब बेसिकली इशू करती है, तो ऑल विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। इन सब को कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा। कौन सा कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। हम इसको तभी ट्रीट करेंगे इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 12 मंथ्स। अगर आप 12 महीने से कम होल्ड करते हो तभी शेयर हेल्ड इन अ कंपनी, ये सारी चीज़ जो यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D, ये सबको तभी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के अंडर क्लासीफाई किया जाएगा जब आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से कम है। अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन जाएगा। कौन कौन से चीज़ 12 महीने से ज़्यादा के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाते हैं? कंपनी के शेयर, कोई भी सिक्योरिटी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यूनिट, म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा आपको इतना तक। देखिए और एक यहाँ पे अमेंडमेंट है जो कि 2018-19 में लाया गया। क्या है अमेंडमेंट? बोला अगर आपके पास किसी भी कंपनी का शेयर्स है, किसी भी कंपनी का शेयर्स है जो कि कहाँ लिस्टेड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो आप अगर उस शेयर्स को 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 24 महीना जो है इसका डेडलाइन है। अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो 12 महीना से ज़्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं लिस्टेड है तो 24 महीना से ज़्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। 24 महीना वाला किसके लिए है? कोई भी शेयर्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। उसके बाद एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको आप मूव नहीं कर सकते, चाहे वो लैंड हो या बिल्डिंग हो या दोनों को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तभी ट्रीट किया जाएगा अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है 24 महीने से कम है। ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्या क्या पढ़ा अभी हमने, और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जिसको आप 36 महीने से कम होल्ड कर रहे हो। कितने महीने से कम होल्ड कर रहे हो? 36 महीने से कम होल्ड कर रहे हो ट्रांसफर करने से पहले। एक्सेप्शंस क्या क्या है? अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हो, कोई भी अदर सिक्योरिटी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसको होल्ड कर रहे हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023D, जीरो कूपन बॉन्ड, इन सबको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सभी ट्रीट किया जाएगा जब आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो 12 महीने से कम होगा। ठीक है। और एक एक्सेप्शन क्या था यहाँ पे? बोला अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, या आप किसी लैंड और बिल्डिंग को होल्ड कर रहे हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब कहलाएगा? जब आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से कम होगा। क्लियर है? लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 24 महीना, स्टॉक जो कि लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में उस केस में 24 महीना, बाकी जनरल केस 36 महीना। कुछ एक्सेप्शंस और क्या था उसके बाद? 12 महीना वाला यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड, शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कोई भी अदर सिक्योरिटी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उन सब के लिए 12 महीना। ठीक है। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 29। ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल जो डेफिनेशन यहाँ पे देगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस कोई भी कैपिटल एसेट जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है। अब बोलो ये क्या बोल दिया? ठीक है, ये क्या बोल दिया भैया? ये क्या है? मतलब वो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी? नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, बोला कोई भी कैपिटल एसेट जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब मानता हूं एक शेयर का एग्जांपल लीजिए जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ठीक है, क्या है? लिस्टेड है। अगर आप इसको 12 महीने से कम होल्ड करो ना, लेस देन 12 मंथ्स अगर होल्ड करो ना, तो आपका क्या लगेगा? ये लॉ एस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स लगेगा। अगर 12 महीने से ज़्यादा होल्ड कर लो ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। तो यही बोला, अगर आपने 12 महीने से कम होल्ड किया तो ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा, 12 महीने से ज़्यादा होल्ड कर लिया तो ये लॉन्ग टर्म कहलाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब वो कैपिटल एसेट जो कि शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर ये शॉर्ट टर्म नहीं है तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो जस्ट इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड आप लोगों के काम का ये चीज़ है नहीं अभी। ठीक है, ये मैंने जस्ट इसमें नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया था। ठीक है, चलिए। अब देखिए क्या है मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। क्या मतलब है, क्या चीज़ है जो हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट क्या होता है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट? ऐसा क्या चीज़ होगा जो हम बोलेंगे कि कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो चुका है? ठीक है, सबसे पहला द सेल, एक्सचेंज और रीलिक्विशमेंट ऑफ द एसेट्स। अगर आप एसेट्स को बेच रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो या रीलिक्विशमेंट आप डिस्पोज कर रहे हो, तो हम क्या मानेंगे? जो कैपिटल एसेट है उसका जो है ट्रांसफर हो गया है और आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। एग्जाम में देता है, एग्जाम एमसीक्यू में, तो ध्यान रखिएगा द सेल, एक्सचेंज और रीलिक्विशमेंट ऑफ द एसेट्स को भी क्या माना जाता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। और अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है,
उसके बाद द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन, अगर आपका उस कैपिटल एसेट्स पे कुछ भी राइट है, अगर वो आपका जो राइट है वो खत्म किया है जा रहा है तो भी उसको क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। अगर आपका किसी भी प्रॉपर्टी पे राइट है, आपका अगर वो राइट को एक्सटिंग्विश यानी खत्म किया जा रहा है तो भी वो क्या है, ट्रांसफर ही माना जाएगा और आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हेन द गवर्नमेंट और अथॉरिटी फोर्सिबली टेक्स पोजीशन ऑफ योर एसेट्स, जब गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी आपसे जबरदस्ती किसी भी एसेट्स का पोजीशन ले ले, आपकी किसी भी एसेट्स का पोजीशन अगर आपसे जबरदस्ती ले ले, ठीक है, अंडर स्पेसिफिक लॉ, तो भी उसे क्या माना जाएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। ओके, इन केस वेयर द एसेट इज कन्वर्टेड, ठीक है, अगर कभी आप किसी एसेट को कन्वर्ट कर दे, अगर आप कभी किसी अपने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दे, ठीक है, इनटू ट्रीटेड और हिम बाई स्टॉक इन ट्रेड, मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, सपोज करिए आपके पास भी कोई, आपके पास क्या है, कोई कैपिटल एसेट है, अगर आप इस एसेट को अपने बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हो एज अ स्टॉक इन ट्रेड बेचने के लिए, तो भी क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा और इसके ऊपर जो है कैपिटल गेन लग जाएगा। क्लियर है? ट्रांजैक्शन वेयर समवन इज ओन अलाउड टू टेक और कीप पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे किसी को अलाउ किया गया है कि आप प्रॉपर्टी का पोजीशन रख सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड और बिल्डिंग, इवन इफ फुल लीगल सेल हैज नॉट हैपेंड येट। सपोज करिए ये ए है, ये बी है, ए ने कहा आप मेरे लैंड और बिल्डिंग का पोजीशन रखिए अभी, मतलब मैंने बी को सेल नहीं किया, ए ने बी को सेल नहीं किया, बट प्रॉपर्टी का क्या दे दिया, पोजीशन दे दिया है, जस्ट होल्ड करने दे दिया है, अभी तक सेल नहीं हुआ है, लेकिन इसको फिर भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन लग जाएगा। ठीक है, अगर मैच्योर हो जाता है या फिर रिडीम किया जाता है जीरो कूपन बॉन्ड को, तो भी क्या माना जाता है, कैप ट्रांसफर मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप मनी या फिर एसेट्स रिसीव करते हो इंश्योरेंस कंपनी से, क्यों, आपका कैपिटल एसेट जैसे बिल्डिंग मशीन डैमेज हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, किसी भी नेचुरल क्लैमिटी के कारण, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, अगर इन सब के कारण आपका कोई भी कैपिटल एसेट डैमेज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपको अगर कंपनी पैसा या एसेट्स देती है, तो वो रिसिप्ट जो है उसको भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर ऑफ दैट एसेट, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम दिस रिसिप्ट इज चार्जेबल एज कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो आपका जो डिस्ट्रॉय जो हो गया है ना एसेट और आप जो रिसीव किए हो ना, उसको भी मान लिया जाएगा कि आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर चुके हो। और सपोज करिए आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 50 लाख था, आपने अगर उसको इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको 80 का क्लेम दे रही है, तो ये जो 30 है ये क्या है, आपका गेन है और ये जो है टैक्सेबल हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं और एक चीज नंबर 10 जो कि और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, जनरल इंस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन हेल्ड टू बी अ ट्रांसफर। बोला कुछ जनरल ट्रांजैक्शंस जिनको ट्रांसफर मान लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला अ लीज ऑफ माइंस और ट्रांसफर ऑफ लैंड फॉर अ सलामी और प्रीमियम। ठीक है, अगर आप किसी माइन का लीज रखते हो या फिर लैंड को ट्रांसफर करते हो फॉर सलामी और प्रीमियम, तो भी इसे क्या माना जाता है, जो है ट्रांसफर मान लिया जाता है। ठीक है, फिर ये सब देगा नहीं वैसे एग्जाम में, जस्ट जान के रख लो। ठीक है, आप लोग को ये वाला चीज जो है देखिए। उसके बाद क्या है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंटेलिंग पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है शेयर होल्डर्स को पेमेंट करके, तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है।
प्रोप्राइटरी बिजनेस टेकन ओवर बाय अ फर्म, अगर कोई भी प्रोप्राइटरी बिजनेस को कोई भी फर्म, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म अगर टेक ओवर करे तो भी ये ट्रांसफर माना जाता है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पर्सन टू अ फर्म, अगर कोई भी इंसान किसी भी फर्म को कैपिटल एसेट का ट्रांसफर कर रहा है तो या तो जनरल केस में क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है। ठीक है, अगर कैपिटल एसेट अगर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है फर्म अपने डिसोल्यूशन पे तो भी इसे ट्रांसफर मान लिया जाता है। सपोज करिए एक फर्म है जो डिसॉल्व हो रही है, उसने अपने कैपिटल एसेट को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो भी उसे क्या माना जाएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट माना जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन जो है लग जाएगा। अगर किसी भी यूनिट का, ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड जो कि स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D अगर उसका रीपरचेज किया जाता है तो भी उसको क्या माना जाएगा, तो भी मान लिया जाएगा कि ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है और कैपिटल गेन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड एज ट्रांसफर, कुछ ट्रांजैक्शंस है जिनको ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। देखिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन, अगर कोई भी कंपनी लिक्विडिफाई हो रही, बंद हो रही है और अपने अगर एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में तो इस एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और इस पे जो है कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये कहाँ पे लिखा है, अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1। फिर अगर किसी भी कैपिटल एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द टोटल और पार्शियल पोर्शन ऑफ एचयूएफ के बीच में तो भी इसे क्या कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है इसे ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जा सकता है अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 1। देखिए यहाँ पे मैंने सेक्शन वाइज ना थोड़ा क्रोनोलॉजिकली सजाने का ट्राई किया है ताकि आपको याद करने में ईजी हो। अगर एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है अपने शेयर होल्डर्स को ड्यूरिंग लिक्विडेशन तो ये एग्जेम्प्ट है 46 सबसेक्शन 1, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता है। उसके बाद अगर एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है एचयूएफ तो ये भी क्या है, ट्रांसफर नहीं माना जाता है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 1। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एज जेन्युइन गिफ्ट थ्रू अ विल आफ्टर डेथ और वाया एन इरिवोकेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 1। अगर किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया जाता है एज अ जेन्युइन गिफ्ट थ्रू अ विल, अपने इच्छा से, आफ्टर डेथ के बाद और वाया एन इरिवोकेबल ट्रस्ट। ठीक है, यानी ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें बहुत ज्यादा गहरा ट्रस्ट है तो भी इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके ऊपर ट्रांसफर, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम अ कंपनी टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी, अगर कैपिटल एसेट कोई भी कंपनी ट्रांसफर करती है किसको, अपने होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी को तो भी उसे जो है ट्रांसफर नहीं माना जाता है और कैपिटल गेन जो है नहीं लगता है। 47(4) में इसे भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। फिर देखिए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम अ होल्डी ओन्ड सब्सिडरी कंपनी टू इट इन, ठीक है, पहला क्या, अगर एक होल्डिंग कंपनी अगर इंडियन सब्सिडरी कंपनी को, होल्ली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी को कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता है, उसे 47 सबसेक्शन 4 के अंदर। उसके बाद अगर कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपने फुल्ली ओन्ड, ठीक है, इंडियन कंपनी, इंडियन होल्डिंग कंपनी को अगर एसेट ट्रांसफर करे तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाता है अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 5। तो इसमें कुछ है नहीं, होल्डिंग से सब्सिडरी, सब्सिडरी से होल्डिंग, ध्यान रखिएगा दोनों एग्जेम्प्ट है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द मर्जर ऑफ कंपनीज टू द न्यूली कंबाइंड इंडियन कंपनी, ठीक है, जब किसी भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया जाता है, जब कंपनी का क्या होता है, मर्जर होता है, यानी जब दो कंपनी मिलती है तो उसे क्या बोला जाता है, मर्जर होता है टू द न्यूली कंबाइंड इंडियन कंपनी, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 6। ठीक है, if two foreign company merge and share of Indian company are transferred, it's tax free if least 25% of the shareholders stay the same। देखिए अगर दो फॉरेन कंपनी मर्ज हो रही है
ठीक है, एंड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी आर ट्रांसफर्ड, और अगर इंडियन कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर किया गया है फॉरेन कंपनी में तो ये टैक्स फ्री है अगर 25% ऑफ द शेयर होल्डर्स जो है वो सेम है, ठीक है, एंड नो टैक्स इज पेड ऑन द डील इन देयर होम कंट्री, और कोई भी टैक्स नहीं पे किया गया है इस डील को लेके होम कंट्री के अंदर, तो क्या है, इनको जो है एग्जेम्पशन मिल सकता है। कंडीशन क्या है, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी का मर्जर होता है और इंडियन कंपनी अगर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करती है तो ये टैक्स फ्री है अगर 25% ऑफ शेयर, मतलब 25% जो शेयर होल्डर से वो अगर सेम हो तो, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि ज़रूरी थे, ठीक है, जो कि कैपिटल गेन जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रैक्टिकल सम्स है और जो भी रिमेनिंग चीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देने का ट्राई करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी जो है करा दिया जाएगा, सो उसके लिए आप फिक्र मत करिए। और जो भी बाकी चीज़ है, जो भी एमसीक्यू है, जो भी एग्जांपल्स है बुक में, वो भी नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर हो जाएगा। एक जस्ट एक ओवरव्यू था इस चैप्टर का कि देख लीजिए कैपिटल एसेट्स कहते किसे हैं, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर क्या होता है, कौन सा चीज़ है जो एग्जेम्प्ट है, कौन सा चीज़ है जो एक्सेप्शनल केस में आता है, ये सब चीज़ जो है आपको इस वीडियो में समझा दिया गया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और आप अब इजीली इस चैप्टर को अगर आप एक बार खुद से रीड भी करो तो समझ आ जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप इस नोट्स से, एक्चुअली मैंने अभी टेलीग्राम पे चैनल बनाया नहीं है तो आपको नोट्स तो दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। अगर नोट्स चाहिए तो आप एक बार मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस पर अगर आपको नोट्स लगे तो आप जो है एक बार व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको जो नोट्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला सेम नोट्स जाएगा, मेरा हैंड रिटन नोट्स है। एक्चुअली मैंने इसे लिखा क्योंकि टेक्स्ट के बुक में जो लैंग्वेज है लॉ की लैंग्वेज रहती है, और लॉ की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है, जो कि बच्चा अगर एक बार में पढ़ेगा तो उसे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने जो यहाँ पे लिखा है थोड़े लुसिड ईजी लैंग्वेज में लिख के यहाँ पे सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया है, ताकि अगर आप इसको एक बार भी पढ़ोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ जो है आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर्स करिए अपने फ्रेंड्स में, वो भी कैपिटल गेन सीख जाएंगे चैप्टर, ठीक है। आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम में है स्कोर सही हो। चलिए मिलते हैं फिर बाद में, टाटा बाय बाय, ओके।